नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सीएम कुर्सी की लड़ाई, अपना मुंह बंद रखना ही बेहतर है, कांग्रेस विधायकों को सीएम की चेतावनी। कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग ने 800 छात्रों के लिए सशुल्क इंटर्नशिप डिग्री कार्यक्रम किया शुरू। हैदराबाद के पुराने शहर में बिजली बिल वसूली की जिम्मेदारी अडानी कंपनी को सौंपी गई। महाराष्ट्र के समृद्धि एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की टक्कर में 6 की मौत। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, गुजरात में 7 ठिकानों पर छापेमारी, झारखंड से पत्रकार गिरफ्तार। पहली बारिश में राम मंदिर में रिसाव, रामपथ पर गड्ढे, मुख्यमंत्री योगी ने लगाई फटकार, 6 सस्पेंड। अब समाचार विस्तार से। सीएम सिद्धरामैया सरकार में कुर्सी की लड़ाई तेज हो गई है। इतने दिनों से एक जाति उप मुख्यमंत्री पद के लिए छटपटा रही है, लेकिन पहले से ही एक जाति ने मुख्यमंत्री पद के लिए छटपटाहट शुरू कर दी है। डीसीएम डीके शिवकुमार के लिए ओक्कलिगा स्वामीजी, लिंगायत ओक्कलिगा समुदाय के लिए श्रीशैल जगत गुरुओं ने सीएम पद की मांग की है। राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की मांग जोरों पर है। चंद्रशेखर स्वामीजी ने डीके को सीएम पद छोड़ने को कहा था। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से खुलकर बयानबाजी तेज है और इसी के बीच डीसीएम दीक्षी ने प्रतिक्रिया देते हुए विधायकों और मंत्रियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीसीएम और सीएम ने असमंजस को लेकर बेंगलुरु में दिया जवाब। डीसीएम पर कोई चर्चा नहीं और सीएम से कोई सवाल नहीं। मुझे किसी सिफारिश की जरूरत भी नहीं है। मैं खड़गे और सिद्धरामैया बैठे और पार्टी हित में एक नतीजे पर पहुंचे। किसी भी विधायक को बोलने की जरूरत नहीं है। एआईसीसी को बिना किसी औपचारिकता के नोटिस देना होगा। पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से नोटिस जारी करना पड़ता है, तो उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अपना मुंह बंद रखना ही बेहतर है। राज्य के सरकारी डिग्री कॉलेज इस साल अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम एईडीपी शुरू कर रहे हैं, जिसमें अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 1 साल की सशुल्क इंटर्नशिप की सुविधा है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातकोत्तर छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ये पाठ्यक्रम शुरू की है। इस शैक्षणिक वर्ष में लगभग 45 कॉलेजों ने कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें लगभग 800 छात्रों का नामांकन हुआ है। लक्ष्य इस कार्यक्रम को 60 कॉलेजों तक विस्तारित करना और इस वर्ष 3500 से अधिक छात्रों को प्रवेश देना है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर ने कहा कि इसका उद्देश्य अगले 3 वर्षों में कम से कम 240 कॉलेजों में 14,000 से अधिक नामांकन का लक्ष्य रखते हुए इन कार्यक्रमों को शुरू करना है। हम सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसी के साथ सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को दिल्ली में एक अनौपचारिक मीडिया बातचीत के दौरान खुलासा किया कि तेलंगाना सरकार ने अडानी कंपनी को पुराने शहर हैदराबाद में बिजली बिल की वसूली की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस साल जनवरी में राज्य सरकार ने दावोस में तेलंगाना में निवेश के संबंध में अडानी समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी को पुराने शहर में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए भूमिगत विद्युत लाइन स्थापित करने के लिए कहा गया है। इसी तरह बिजली बिल वसूली की जिम्मेदारी भी अडानी कंपनी को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस खुलासे के बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि हैदराबाद के पुराने शहर में बिजली बिल और अन्य मुद्दों की प्रमुखता के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य में बिजली क्षेत्र का निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। भुगतान करने वाली कंपनी को भी सौंप दिया जाएगा। उसके बाद हैदराबाद के अन्य इलाकों में बिजली बिलों के कनेक्शन और प्रबंधन की जिम्मेदारी अडानी कंपनी को दी जाएगी, जिसके बाद पूरे राज्य में बिजली का निजीकरण कर दिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन हो गया। शनिवार सुबह 3 बजे उन्होंने हैदराबाद स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। परिवार ने बताया कि वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मंत्री और पीसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2004 और 2009 में मंत्री के रूप में कार्य किया। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के काफी करीबी थे। उनकी पीसीसी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में आई। वह डीएस के नाम से मशहूर थे। उनके अवशेष फिलहाल जुबली हिल्स स्थित उनके घर पर रखे गए हैं। शाम को पार्थिव शरीर को निजामाबाद के पारागति नगर स्थित उनके आवास पर ले जाया जाएगा। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में शुक्रवार को कांच की फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। विस्फोट के बारे में पुलिस ने बताया कि शादनगर की फैक्ट्री में एक टैंक में शाम करीब 4:30 पर विस्फोट हुआ। पुलिस ने कहा कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। 2 कारों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा रात करीब 11 बजे हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब नागपुर से मुंबई आ रही एर्टिगा कार को डीजल भरकर गलत साइड से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार में बैठे यात्री सड़क किनारे जाकर गिर गए। घटना की सूचना मिलने पर जालना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से दोनों कारों को हटाया गया। यह हादसा जालना जिले के समृद्धि हाईवे पर कडावंची गांव के पास हुआ है। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने गुजरात के 4 जिलों में 7 ठिकानों में छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने गुजरात के गोधरा, आनंद और अहमदाबाद के ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने हजारीबाग से पत्रकार जामलुद्दीन को भी गिरफ्तार किया है। जामलुद्दीन पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को अरेस्ट करने का आरोप है। कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है कि जामलुद्दीन लगातार फोन के जरिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से संपर्क में था। पूछताछ में पता चला है कि पेपर लीक में ये प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की मदद कर रहा था, उन्हें असिस्ट कर रहा था। सीबीआई ने गुजरात के गोधरा में 5 मई को नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं में कथित रूप से शामिल रहने के मामले में गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार 5 लोगों में से 4 लोगों की 4 दिन की रिमांड की अपील की। सीबीआई के वकील ध्रुव मलिक ने जिला अदालत को सूचित किया कि गुजरात पुलिस ने पहले जांच की है, लेकिन एजेंसी को इन आरोपियों को हिरासत में लेने की जरूरत है, क्योंकि वह नए सिरे से जांच कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन को महज 6 महीने ही बीते हैं कि पहली ही बारिश में इनके निर्माण कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ जहां शहर में पानी भर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर को जल्दबाजी में बनाए जाने को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। राम मंदिर की तरफ जाने वाली हाल ही में बनाई गई रामपथ सड़क बारिश के बाद से कई बार धंस गई है। 14 किलोमीटर के दायरे में गड्ढे नजर आ रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि भक्तों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए सड़क की मरम्मत तुरंत करा दी गई है। वहीं योगी सरकार ने निर्माण कार्य में घोर लापरवाही के लिए 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी का कहना है कि बारिश में जल भराव की खबर मिलने के तुरंत बाद पानी निकालने की कोशिशें शुरू कर दी गई है। दरअसल पिछले शनिवार आधी रात के बाद मंदिर में रिसाव की खबर सामने आई थी। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने सोमवार को दावा किया था कि मंदिर की छत से रिसने वाला बारिश का पानी परिसर के अंदर जमा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि मंदिर परिसर से बारिश के पानी को बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के 15 दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अंबानी के घर एंजेलिया पहुंचे। इस दौरान अंबानी परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनंत जहां भगवा कुर्ते में उनसे आशीर्वाद लेते नजर आए, वहीं नीता अंबानी ने भी प्रवान किया।
बताया जा रहा है कि अनंत अंबानी की शादी से पहले तमाम वीआईपी के साथ फोटोशूट चल रहा है। इसी के तहत आज मोहन भागवत संघ के अन्य सहयोगियों के साथ एंटीलिया पहुंचे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने दिग्गज गायिका आशा भोसले पर आधारित पुस्तक स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मंगेशकर परिवार की गायकी भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी संदेश देती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि गायकी का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि इसका समाज पर लाभकारी प्रभाव पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं मंगेशकर परिवार से मिलने से पहले से ही उसका सम्मान करता हूं। उनकी गायकी भक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी संदेश देती है। संसद सत्र के दौरान अचानक बेहोश होकर सदन में गिरी कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेतपा फिलहाल पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई है। शुक्रवार को राज्यसभा में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान एमपी नेताओं को अचानक चक्कर आ गया था। उसके बाद उन्हें तुरंत संसद से एम्बुलेंस से आरएमएल अस्पताल दिल्ली लाया गया था। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच आज यानी आज शनिवार 29 जून को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। दोनों के बीच खिताबी मुकाबला बारबडोस के कैसिंगटन ओवल में होगा। इस मैच के जरिए टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की दूसरी ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका पहली ट्रॉफी की तलाश में मैदान पर उतरेगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सीएम कुर्सी की लड़ाई अपना मुंह बंद रखना ही बेहतर है, कांग्रेस विधायकों को पीसीएम की चेतावनी। कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग ने 800 छात्रों के लिए सशुल्क इंटर्नशिप डिग्री कार्यक्रम किया शुरू। हैदराबाद के पुराने शहर में बिजली बिल वसूली की जिम्मेदारी अडानी कंपनी को सौंपी गई। महाराष्ट्र के समृद्धि एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की टक्कर में 6 की मौत। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, गुजरात में 7 ठिकानों पर छापेमारी, झारखंड से पत्रकार गिरफ्तार। पहली बारिश में राम मंदिर में रिसाव, रामपथ पर गड्ढे, मुख्यमंत्री योगी ने लगाई फटकार, 6 सस्पेंड। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।